students, welcome to Soumya's Commerce Station. So प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ बिजनेस पे बात करी थी, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. इंडस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री का एक और बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. वो बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी and types of good produced. टेक्नोलॉजी और किस टाइप का गुड. तो इंडस्ट्री में एक और क्लासिफिकेशन की किस टाइप की टेक्नोलॉजी वो इंडस्ट्री यूज कर रही है एंड कौन से टाइप के गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है. तो इस बेसिस पे जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो होता है, पहली होती है हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्रीज. दो ही क्लासिफिकेशन है. हैवी इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स. और गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का इसमें बताया गया कि ड्यूरेशन के बेसिस पे इन्होंने टाइप्स ऑफ गुड्स बताया है. तो इन्होंने ये बोला है कि हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें वो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी प्रोडक्शन साइकिल, जितना पीरियड वो लेते हैं प्रोड्यूस होने में, बनने में पूरी तरह से, वो लॉन्ग होता है. तो लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल. तो जो गुड्स जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्शन में और उनकी प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग होती है, वो गुड्स जिस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं वो इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो इसमें एग्जांपल है आपका एरोनॉटिक्स, देन शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा. बुक में एग्जांपल सेम है. सेकंड आपका था लाइट इंडस्ट्रीज. लाइट इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो होती है सिंपल टेक्नोलॉजी यूज होती है एंड इनके जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी सिंपल प्रोडक्शन साइकिल्स होती है. सिंपल प्रोडक्शन साइकिल्स का मतलब है, सिंपल प्रोडक्शन साइकिल्स मतलब इनका है कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जिन इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज होती है. एग्जांपल भी अगर आप देखें तो एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं. स्टेशनरी इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, एक्सेट्रा. तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दो टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज करती है एंड इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग होती है. लाइट इंडस्ट्रीज सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंड इनकी जो प्रोडक्शन साइकिल होती है सिंपल होती है. कंज्यूमर गुड्स जनरली लाइट इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होते हैं. तो ये एक बेसिस पे हो गया क्लासिफिकेशन. एक और बेसिस पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है. ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के बेसिस पे भी इंडस्ट्री जो है उसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट आपकी आती है लार्ज स्केल एंड सेकेंड इज स्मॉल स्केल. साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में होता है. वो हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज थी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज इट इज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि जिन इंडस्ट्रीज की प्लांट एंड मशीनरी में, जिन इंडस्ट्रीज में जो प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है. प्लांट का मतलब अभी आप एक फैक्ट्री की तरह समझिए. प्लांट पौधा वाला प्लांट नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री, साइट जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है.
प्लांट एंड मशीनरी जो है उसमें जितना पैसा लगा है, उनको खरीदने में, उनको चलाने में जितना पैसा लगा है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है, जितना मनी इन्वेस्ट किया गया है प्लांट और मशीनरी को खरीदने में, उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस के एक्सीड कर जाती है। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब वो है जिन इंडस्ट्रीज की प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने में 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का अमाउंट लगा है, वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। तो मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है प्लांट एंड मशीनरी में किसी इंडस्ट्री के, तो वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो आपका 1 करोड़ से कम में हो जा रहा है, तो इट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं एक्सीड होता है, इसी के अंदर इनकी प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इसमें वर्कर्स भी ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड गुड्स भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाए जाते हैं। जब वर्कर ज़्यादा है तो गुड्स भी ज़्यादा बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो इसमें मोर वर्कर्स एंड मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल में होता है। लार्ज स्केल में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल है इसमें सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये आपका लार्ज स्केल में आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नॉर्मल वर्कर्स यूज होते हैं, कम यूज होते हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल गुड्स भी नॉर्मल क्वांटिटी के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये है स्टेशनरी, पेपर्स एक्सेट्रा, जिनमें कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है। उनमें जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वर्कर्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल में सीमेंट, ऑटोमोबाइल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो होता है प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से एक्सेस नहीं जाता है, 1 करोड़ तक ही लिमिटेड रहता है एंड उसमें नॉर्मल क्वांटिटी में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड नॉर्मल क्वांटिटी में वर्कर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो अभी ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हमने इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाइसिकल वे पार्ट्स, बाइसिकल पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आंसर में, लाइक इफ दे लास्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का शॉर्ट में लिखते, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, दीज आर द कीवर्ड्स। 1 करोड़ रुपीज एक्सीड नहीं करता है, वर्कर्स जो इन्वॉल्व है, एग्जाम्पल्स के लिए 3 हो गए, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा यही कुछ बचा था, अब इंडस्ट्री खत्म होता है। बिजनेस के 2 ब्रांचेस होते हैं, पिछली वीडियोस में था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में भी आप स्टडीड कि इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 क्लासिफिकेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। थर्ड टाइप की नई इंडस्ट्री है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस सेक्टर में कहते हैं। इस इंडस्ट्री में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रीज को 2 और बेसिस पे, एक्स्ट्रा बेसिस पे क्लासीफाई करा गया है। ये क्या बेसिस है? फर्स्ट बेसिस आपका है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी उस इंडस्ट्री में यूज हो रही है एंड किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बेसिस पे हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। सेकेंड, इंडस्ट्री का साइज क्या है, उसके बेसिस पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बिजनेस में जो इंडस्ट्रीज की ब्रांच थी वो इंडस्ट्रीज की ब्रांच पूरी खत्म हो चुकी है। अब जो सेकेंड ब्रांच आ रही है वो ब्रांच है आपकी कॉमर्स।
कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स डेफिनेशन देखते हैं। कॉमर्स involves all those activities which support the sale, transfer and exchange of goods and services। तो मेन जो कॉमर्स की तो बुक में बहुत टाइप के आपके डेफिनेशंस दी गई हैं, जो बहुत से लोगों ने लाइक जेम्स स्टीफनसन की, एलन थॉमस की, नोएल ब्रैम्पटन की। बट इसमें क्या है, जनरल डेफिनेशन जो आपको देखनी है वो ये है कि जो कॉमर्स है वो उसकी मीनिंग समझना जरूरी है। कॉमर्स की क्या है, वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में आती है, सपोर्ट करती है या फैसिलिटेट करती है। सपोर्ट और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है, फैसिलिटेट करती हैं सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज, ये जो तीन कीवर्ड्स हैं ये बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। तो होता क्या है, जो बिजनेस की दो ब्रांचेस थी आपकी, बिजनेस की जो दो ब्रांचेस थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस की डेफिनेशन जो लिखाई थी उसमें भी दो टर्म्स थे, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजनेस में इंडस्ट्री जो ब्रांच है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंडस्ट्री की जितनी भी डेफिनेशंस देखे गए, जितने भी उसके पार्ट्स देखे गए, वो सारों में सब में प्रोडक्शन ही हो रहा था। कॉमर्स जो ब्रांच है बिजनेस की उसमें डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, बिकॉज कॉमर्स की डेफिनेशन में साफ साफ सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सेल होना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट गुड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड एक्सचेंज ऑफ दैट गुड और सर्विसेज विद द कंज्यूमर एंड द कंसिडरेशन जिसके बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है वो आपका मनी है। तो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज जो होना है प्रोडक्शन के बाद, गुड प्रोड्यूस होने के बाद अब जब उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो जितनी एक्टिविटीज़ इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के बाद की जितनी एक्टिविटीज़ होंगी जो उस गुड को कंज्यूमर तक ले जाने में सपोर्ट करेंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर आती हैं। तो कॉमर्स को आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन के बाद का सारा काम कॉमर्स का है, सारा काम कॉमर्स का है। तो अभी डेफिनेशन में नहीं मतलब समझ में आएगा, पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स का रोल्स या कॉमर्स का फंक्शन, जो फंक्शन बताया है कि ये एक्टिविटीज सपोर्ट करती हैं, प्रोडक्शन के बाद का काम करती हैं, तो उस फंक्शन से पता चल जाएगी कि वो किस तरह से काम करती है। एंड उसके साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं चलिए। कॉमर्स का रोल और फंक्शन, रोल्स या फंक्शंस क्या है। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री से। बिजनेस की दो ब्रांचेज हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या हुआ, डस्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई प्रोड्यूसर है, मिस्टर है, उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री खोली, वहाँ पे उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवाया एंड उन्होंने डस्टर्स प्रोड्यूस करके रख दिए। डस्टर्स के प्रोडक्शन के बाद अब उनको वो डस्टर्स कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है। कंज्यूमर जनरली उनके होंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स, ये उनके जनरली जो मेन कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने दिल्ली में प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिल्ली में उनकी इंडस्ट्री, वहाँ पर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। अब उन्हें इंडिया की सारी स्टेट्स में मैक्सिमम सिटीज़ तक पहुँचाना है, तो वो कैसे उन डस्टर्स को पहुँचाएंगे कंज्यूमर तक।
ये आपके मिस्टर ए हैं एंड ये उनके कंज्यूमर हैं। अभी एक ही कंज्यूमर तक की बात करते हैं, एक ही कंज्यूमर है, इन तक इन्हें अपने डस्टर्स पहुंचा दें। तो जब मिस्टर ए अपने डस्टर्स को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपकी सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज ये इन्वॉल्व है। एंड ये जो एक्टिविटी हो रही है प्रोडक्शन के बाद की, इस एक्टिविटी में जो काम कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर ए को कि वो अपने कुछ सही सलामत सही टाइम वो कीवर्ड्स आएंगे, कंज्यूमर तक पहुंचा दें, सपोर्ट करें कि वो पहुंच जाए कुछ सही टाइम पे कंज्यूमर तक, सही प्राइस, सही कंडीशन में। वो सारी एक्टिविटीज जो मदद करेंगी मिस्टर ए को, फैसिलिटेट करेंगी मिस्टर ए के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स को, वो कॉमर्स में आएंगी। तो कॉमर्स का पहले हम रोल और फंक्शन में ये देखेंगे कि मेन ये करती क्या है। मिस्टर ए खुद भी जा सकते थे अपने गुड्स को वहाँ पहुँचाने, बट वो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके मिस्टर ए अगर कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स ऐसे लेकर जाएंगे तो उनके इस प्रोसेस में बहुत से बैरियर्स आएंगे, बहुत सी मुश्किलें पड़ेंगी, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट होगा, उनका पैसे भी वेस्ट होंगे, एंड देन मे बी गुड्स आते आते डिस्ट्रॉय भी हो जाए, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो मिस्टर ए ये काम अकेले सारे गुड्स अपने कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा सकते अगर ये दिल्ली में है, कंज्यूमर कहीं और किसी और कोने में कंट्री के हैं। तो रोल और फंक्शन क्या होता है, कॉमर्स क्या करता है, ये मिस्टर ए के रास्ते में आने वाली जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स जिन्हें हम एक और वर्ड से कहते हैं जो कि और एप्रोप्रिएट वर्ड है कॉमर्स के टर्म्स में, वो होता है हिंड्रेंसेस। तो जो हिंड्रेंसेस मिस्टर ए फेस करेंगे अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वो हिंड्रेंसेस क्या है पहले वो जान लेते हैं कि मुश्किलें क्या आएंगी, एंड देन हम देखेंगे कि कॉमर्स उन मुश्किलों को कैसे हटाता है। तो हिंड्रेंसेस देखते हैं, पहला आपका है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? बैरियर ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अभी के लिए दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, उन्हें अब पहुंचाना है कंज्यूमर्स तक। सो उन्हें पहले यही नहीं पता होता है कि उनके कंज्यूमर्स कहाँ पर है। प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दी, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसे कंज्यूमर्स, ऐसे लोग कहाँ हैं जो उनके गुड्स को परचेज करेंगे जिन प्राइसेस पे वो सेल करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स की बात अगर करें, कंज्यूमर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। कंज्यूमर्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर एक स्कूल टीचर है और उन्हें डस्टर्स की ज़रूरत है तो उन्हें नहीं पता है कि कहाँ पे वो प्रोड्यूस होकर रखे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि जो उनकी नीड है डस्टर्स की वो कैसे सेटिस्फाई होगी, कौन होगा जो उन्हें डस्टर्स प्रोड्यूस करके जिन अमाउंट में वो ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें प्रोवाइड करेगा। तो दोनों मिस्टर ए एंड कंज्यूमर दोनों को ये प्रॉब्लम है, ना ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देख पा रहे हैं एंड पता कर पा रहे कंज्यूमर का, एंड कंज्यूमर्स नहीं पता कर पा रहे कि प्रोड्यूसर कहाँ है। तो ये एक बैरियर स्टार्टिंग में आता है। अगर आपको यही नहीं पता कंज्यूमर कहाँ है एंड कंज्यूमर को नहीं पता प्रोड्यूसर कहाँ है, तो कैसे ट्रेड होगा, कैसे सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज होगा। पहला जो बैरियर पर्सन का आता है, ये कॉमर्स कैसे रिमूव करता है? कॉमर्स ही रिमूव करता है ट्रेड से। ट्रेड जनरली जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वी मीन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ही होता है। होता क्या है, ट्रेड क्या करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ज्वाइन कर लेता है। ये जो ट्रेड है आपका, जो ट्रेड वाली एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटी को लिंक कर देती है। यहाँ पे प्रोडक्शन हुई, ट्रेड जो करते हैं, ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटी है जो इस हिंड्रेंस को रिमूव करेगी। एक्टिविटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, पर्सन्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इन दी एंड वो एक्टिविटीज़ हम ह्यूमन बीइंग्स ही करेंगे, जिनको हम नाम भी दे देते हैं, जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स, बिजनेस में बिजनेसमैन, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ठीक है। तो ट्रेड जो एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, वो पर्सन का जो बैरियर है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, वो रिमूव करेगी। कैसे रिमूव करेगी? वो ब्रांचेज हो, वो आगे कॉमर्स में पढ़ा जाएगा कि कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ है, कॉमर्स की एक्टिविटीज़ ही लिखते जा रहे हैं। ये जो ट्रेड और आगे लिखी जाएंगी, ये वो एक्टिविटी है कॉमर्स की जो इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करेगी। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कॉन्टैक्ट करवाना, ठीक है, बीच में जो मिलवाता है।
ट्रेड रिमूव करती है। दूसरी आपका जो हिंड्रेंस आता है वो है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ये बताया था मिस्टर ए दिल्ली में, कंज्यूमर कहाँ नहीं पता, पर चलो ट्रेड से उन्हें पता चल गया कि हाँ मेरा कंज्यूमर जो है वो मान लीजिए मुंबई में है, ठीक है। एंड कंज्यूमर को भी ट्रेडर से पता चल गया कि उनको जो प्रोड्यूसर जहाँ प्रोड्यूस करके बैठे वो दिल्ली में प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो प्लेस पता चल गई है। अब फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मिस्टर ए कंज्यूमर तक इतनी दूर दिल्ली से मुंबई कैसे कुछ पहुँचाएंगे, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, वो जो डस्टर्स उन्होंने बनाए हैं वो उन्हें कंज्यूमर तक पहुँचाने हैं। प्लेस की प्रॉब्लम आ गई, डिस्टेंस दिल्ली टू मुंबई बहुत ज़्यादा है। इस प्लेस में क्या होता है, प्लेस में ये दिक्कत पड़ती है कि मिस्टर ए को ये डर रहेगा कि जब तक वो प्रोडक्ट वो गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे तब तक रास्ते में कोई लॉस ना हो जाए, ठीक है। लॉस किस टाइप का हो सकता है, लॉस उनको हो सकता है थेफ्ट का, उनके गुड्स चोरी हो सकते हैं, उनके गुड्स अगर उनके गुड्स सॉलिड है तो पिल्फरेज हो सकता है। पिल्फरेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक जा रही है एंड उसके गुड्स रखे, उसमें कार्टन्स रखे बड़े बड़े, कार्टन्स गिर जाए, ठीक है, तो वो पिल्फरेज होता है। लीकेज मतलब अगर उनके गुड्स हैं, लिक्विड गुड्स हैं तो लीक करेंगे, तो लिक्विड चीज़ों के लिए लीकेज वर्ड यूज होता है एंड सॉलिड चीज़ों के लिए पिल्फरेज यूज होता है। थेफ्ट, पिल्फरेज, लीकेज, फायर में थेफ्ट, पिल्फरेज, लीकेज अभी के लिए इतना ही देखिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब उनको कुछ पहुंचाने कंज्यूमर तक तो उसमें ये 3 टाइप के या और भी कई लॉसेज उनको हो सकते हैं, तो ये उनको डर रहता है, तो ये भी एक बैरियर है, वो कैसे गुड्स पहुंचाए। इसमें आती है एक कमर्शियल एक्टिविटी जो इनकी मदद करती है, वो एक्टिविटी होती है, वो भी टी से है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव कर देता है, ये कमर्शियल एक्टिविटी। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे वो इतने एफिशिएंट हैं कि वो गुड्स को बिना डिस्ट्रॉय करे, बिना एकदम सेफली कंज्यूमर्स तक, चाहे बहुत ही दूर डिस्टेंस है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो मिस्टर ए की हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है वो मिस्टर ए की हेल्प करेंगे कि वो अपने गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुँचा दें, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पहली प्रॉब्लम जो आती थी लोकेट करना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कहाँ है, वो ट्रेड ने रिमूव कर दी, पर्सन की हिंड्रेंस। दूसरी हिंड्रेंस आती है कि कंज्यूमर तक, चलो कंज्यूमर तो मिल गया, कंज्यूमर तक कुछ पहुँचाने में रास्ते में कुछ होगा तो क्या करेंगे, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस आ जाता है बैरियर सामने, वो ट्रांसपोर्टेशन जो कमर्शियल एक्टिविटी रिमूव कर देती है। थर्ड आपका आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये हिंड्रेंस पहले पढ़ा, अभी प्लेस वाला भी पहले पढ़ा था। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब ये है कि आज के टाइम में जनरली गुड्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं। मिस्टर या डस्टर एक नहीं प्रोड्यूस करेंगे कि उन्हें एक कंज्यूमर तक पहुंचाना है, वो बल्क में थाउजेंड्स लैक्स की क्वांटिटीज में डस्टर्स प्रोड्यूस करेंगे अपनी इंडस्ट्री में। डस्टर्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये तो नहीं कि उन्होंने अगर 1 लाख अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रखा है डायरेक्टली वो 1 लाख सारे उनके कंज्यूमर्स खरीद लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन जो हुआ उन डस्टर्स का और कंज्यूमर्स को खरीदने के बाद जब कंज्यूमर्स उसे यूज़ करेंगे, मतलब कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है, इन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में टाइम गैप होता है, ठीक है। प्रोड्यूस जब हो गए गुड्स एंड वो गुड्स कब यूज़ करे जाएंगे रियलिटी में बाय कंज्यूमर्स, तो इसके बीच में टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप में गुड्स को स्टोर करना कि वो कंजम्पशन तक खराब ना हो जाए, कंज्यूमर तक पहुंचने तक खराब ना हो जाए, इस चीज़ के लिए गुड्स को हमें स्टोर करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, गुड्स को हम ऐसी जगह पर रखते हैं उस टाइम पीरियड के लिए कि वो गुड्स खराब ना हो। तो ये अब जो हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज कैसे करेंगे, स्टोरेज के लिए कमर्शियल एक्टिविटी जो हमारी हेल्प करती है वो होती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जो एक्टिविटी है कमर्शियल एक्टिविटी, ये आपका टाइम का हिंड्रेंस रिमूव करती है। जो टाइम गैप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में आएगा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के लिए जो गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना, किन किन चीज़ों से सेव करना, फायर, फ्लड, पेस्ट्स, अगर आपके ग्रेन्स से पेस्ट का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है,
रेन में गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बहुत ये सब चीज़ें जो है। अब खुले में तो अपने गुड्स को रखेंगे नहीं, उन्हें किसी स्टोर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी मिस्टर ए को। तो वेयर हाउसिंग जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो मिस्टर ए को क्या कहेगी कि उनके जो वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज में मिस्टर ए अपने गुड्स स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड अंटिल दे आर सोल्ड। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम वेयर हाउसिंग कमर्शियल एक्टिविटी रिमूव करती है। फोर्थ पर आते हैं, इसका एक वो भी है ट्रैक, इसका हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अभी तक रिस्क की ही बात हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क थे, थेफ्ट पिलरेज लीकेज का, वेयर हाउसिंग में रिस्क थे, फायर थ्रेट पेस्ट रेन का रिस्क ही थे। यही तो रिस्क है, लॉस होने का डर, रिस्क होना, क्योंकि एब्सोल्यूट सेफ मेथड्स नहीं होते हैं। तो और बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि एलिमेंट ऑफ रिस्क जरूर से जरूर बिजनेस में प्रेजेंट होता है। तो ये रिस्क वाला भी हिंड्रेंस आता है। रिस्क क्या होता है? रिस्क अगर उन्हें किसी भी टाइप का गुड्स का लॉस हो जाए, गुड्स उनके डिस्ट्रॉय हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस लॉस के लिए वो क्या करेंगे? तो पहले तो वो जो गुड्स पे करते हैं कि उनका वो लॉस ना हो, वो ये होता है कि वो पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर उन्हें एक रेफ्रिजरेटर बेचनी है एंड उन्होंने वो रेफ्रिजरेटर ऐसे ही ट्रक में रख के भेज दी, तो वो रेफ्रिजरेटर बहुत से ज़्यादा रिस्क को प्रोन हो जाएगी। वो रेफ्रिजरेटर रास्ते में गिर सकती है, उसको ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रक से भेज रहे हैं, मतलब उन्होंने एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पैकेजिंग पे, ऐसे ही आपने डस्टर्स अगर उन्होंने बल्क में लेकर ऐसे ही भर दिए ट्रक में एंड देन उन्होंने ट्रक बंद करके भेज दिया, देन देयर आर चांसेस कि बहुत सारे डस्टर्स उनके कहीं गिर जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं प्रोड्यूसर्स कि पैकेजिंग एटलीस्ट ऐसी हो कि बाई चांस अगर गुड उनका गिरे भी तो ज़्यादा फर्क ना पड़े उस पर। तो पैकेजिंग पहले वो अच्छी कर देते हैं। सेकेंड ये होता है कि अगर उन्हें बहुत मेजर लॉस हो जाए तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए वो इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं। इंश्योरेंस, तो पैकेजिंग एक तो वो कर लेते हैं, सेकेंडली वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस से क्या होता है कि मे बी उन्हें पूरी अमाउंट रिकवरेबल ना हो पाए जितनी अमाउंट उनके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, बट एटलीस्ट उसका सम पार्ट वो रिकवर कर सकते हैं। सो ये लॉस के जो उनको रिस्क रहता है, जो उनका रिस्क है, वो रिस्क वाला बैरियर को भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कवर कर देती हैं, पैकेजिंग से एंड इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप इंश्योरेंस करवा लो गुड्स के, पैकेजिंग वाला बात होगी। तो कमर्शियल एक्टिविटी का यही है कि हिंड्रेंसेस जो इन मिस्टर ए को कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने में आएंगे उन्हें वो रिमूव कर दें। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये देखा, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव बाय ट्रेड, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव बाय ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिमूव बाय वेयरहाउसिंग एंड हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव बाय पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस। तो इस टॉपिक में जो बैरियर्स फेस कर रहे हैं प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर गुड्स टू द कंज्यूमर्स, वो कॉमर्स की जो ये एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्स ये सारे काम करके उन बैरियर्स को रिमूव करता है। अब एक और हिंड्रेंस आता है, वो हिंड्रेंस है आपका हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का हिंड्रेंस, सेफ ट्रांसफर एक्सचेंज डेफिनेशन में था। एक्सचेंज का ये मतलब है कि उन्होंने चलो गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे मिस्टर ए ने, ट्रेड से उन्होंने पता कर लिया उनके कंज्यूमर्स कहाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन से उन्होंने प्लेस तक पहुँचा दिया, वेयर हाउसेज में उन्होंने रख के गुड्स को स्टोर कर दिया जब तक कंज्यूमर उनके पास खरीदने आया। अब आता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। जब कंज्यूमर आ गए हैं,
कंज्यूमर के साथ उन्हें गुड्स एक्सचेंज करने हैं। तो जनरली ये नहीं होता है कि डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर जो है एंड जो कंज्यूमर है वो साथ में फेस टू फेस एक्सचेंज करें। जनरली यही होता है कि कंज्यूमर कहीं और होता है, प्रोड्यूसर कहीं और होता है, एंड उनमें गुड्स का जो बाइंग एंड सेलिंग वाला प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है एक्सचेंज में ये है, पहली बात तो एक्सचेंज करने का एक कॉमन मीडियम होना चाहिए। कॉमन मीडियम, वो कॉमन मीडियम जिसमें एक्सचेंज करते हैं कुछ, वो आपका मनी देकर, उस मनी एक कॉमन मीडियम है जिसके बेसिस पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं आज के टाइम में। पहले आपका जो था बार्टर सिस्टम था जिसपे गुड्स के बदले एक्सचेंज करे जाते थे, बट आज के टाइम में मनी इकोनॉमी आ गई है। सो मनी के बेसिस पे मनी एक मीडियम है जिससे गुड एक्सचेंज होगा। तो पहले तो मनी में एक्सचेंज होता है। अब मनी में एक्सचेंज होने में ये दिक्कत आती है कि अगर वो मनी ऐसे भेज रहे हैं तो ये है कि हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई लॉस हो सकता है, कोई कुछ चोरी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत ही रिस्की काम है मनी दूर दूर तक भेजना। अब ऐसे तो वो पोस्ट नहीं कर देंगे मनी को एनवेलप्स में डाला एंड पोस्ट कर दिया, ये नहीं होता है। जनरली क्या होता है, इसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी में हेल्प करने आती है, ये हिंड्रेंस रिमूव करती है, वो होते हैं आपके बैंक्स होते हैं। बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स आपके जो बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक्स में ही उनकी बाइंग एंड सेलिंग का मनी जो है आना जाना होता है। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर जो है, जो प्रोड्यूसर है मिस्टर ए, उनके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई लॉस रिस्क कुछ भी नहीं, चेक्स आ गए हैं, बिल्स आ गए हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इन सब के बेसिस में बैंक ड्राफ्ट, 3 ये टर्म्स देख लीजिए, चेक्स 2 अभी आप सीखिए, चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट। इनसे क्या होता है, मनी जो है, मनी का एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को जब पे करेगा वो बैंक से हो जाता है। एंड बैंक से एक और चीज़ हेल्प करते हैं, और जो वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर को, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फंड्स मतलब क्या करते हैं, टाइप से लोन्स देते हैं। लोन्स को हम क्या बोलते हैं, लोन्स को कमर्शियल टर्म्स में ये नहीं बोलते कि बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इससे कि बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं मिस्टर ए को, जिन्होंने वो फंड्स दे देते हैं, लोन्स देते हैं, क्रेडिट, उसमें वो जो ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो भी 2-3 एग्जाम्पल यही है। ईदर दे प्रोवाइड लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज टू द प्रोड्यूसर्स मिस्टर ए इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। दिस इज नॉट दिस और कॉमन ओनली ओवरड्राफ्ट, ये अलग अलग चीज़ है। तो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट होते हैं, ये टर्म्स बाद में बताए जाएंगे। इनके फॉर्म में बैंक जो होते हैं वो मिस्टर ए को फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कंज्यूमर है वो चेक्स या बैंक ड्राफ्ट के बेसिस पे बैंक्स को पेमेंट कर सकता है। उनके एक्सचेंज वाला जो बैरियर है कि मनी कैसे पहुंचाया जाए, वो वाली हिंड्रेंस और बैरियर सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये बैरियर सॉर्ट आउट हो गई। एक लास्ट बैरियर और बची है, वो लास्ट बैरियर सबसे इंटरेस्टिंग है and it is also the most important because generally अगर ये नहीं होगा then consumers will not be aware कि कुछ actually में available है। This is the last hindrance, and this hindrance is 6th है, hindrance of knowledge। नॉलेज का हिंड्रेंस, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, बट कंज्यूमर्स को ये नॉलेज ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है कि गुड्स एक्चुअली में प्रोड्यूस हो चुके हैं जो उनकी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज कंज्यूमर्स को पता करवाना कि हाँ ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में, ये कैसे पता चलता है, ये जो कमर्शियल एक्टिविटी ये बैरियर हटाती है नॉलेज का, कि कंज्यूमर्स को पता चले एटलीस्ट, वो होती है एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनसे कंज्यूमर्स को पता चलता है कि हाँ ये नए नए प्रोडक्ट्स आए मार्केट में, एंड देन दे गो टू द मार्केट एंड दे बाय इट।
तो क्या होता है, जो नॉलेज का हिंड्रेंस आ रहा है कि कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट से रिमूव कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कि अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वेज टू यूज देम, इनके बारे में बता दिया जाता है, कंज्यूमर्स को पता चल जाता है, एंड देन आगे का प्रोसेस जो बिजनेस का कंटिन्यू होना है वो हो जाता है। तो कॉमर्स का यही मेन फंक्शन है कि जो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज की बारी जब आती है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बाद, तो उसमें प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स तक गुड पहुंचाने के पूरे प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर्स और डिफिकल्टीज मिलती हैं। तो उन डिफिकल्टीज को जो एक्टिविटीज हटाती हैं, वो एक्टिविटीज का हमने क्लासिफिकेशन कॉमर्स के अंदर किया है। तो जैसे पहला आपका जो आता है हिंड्रेंस, वो है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि ये दोनों कहाँ पर है। कंज्यूमर को नहीं पता कि प्रोड्यूसर कहाँ पर प्रोड्यूस कर चुका है, प्रोड्यूसर को नहीं पता कि उनके गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे कौन से कंज्यूमर्स लेंगे। ये आपकी जो हिंड्रेंस है, ये जो कॉमर्स की एक्टिविटी, या इसको अगर अभी जाने, वो है ब्रांच। कॉमर्स की जो ब्रांच इस चीज़ को, इस हिंड्रेंस को रिमूव कर रही है, वो है ट्रेड। ट्रेड क्या करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बना देता है। ट्रेड के बारे में आगे डिटेल में ही कैसे लिंक बनता है वो आगे बताया जाएगा। सेकेंड आपका हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जब कुछ को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना है, तो प्लेस में बहुत सारे लॉस होने के रिस्क रहते हैं, तो कि उनके कुछ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये कैसे हटता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक कॉमर्स की ब्रांच है, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। प्रोडक्शन के बाद और कंजम्पशन के बीच बहुत टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो कॉमर्स की ब्रांच प्रोवाइड कर रही है, वो है वेयर हाउसिंग। इसके बाद आता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि मनी में एक्सचेंज करना है, सेफली ट्रांजैक्शंस हो जाए, सेफली एक्सचेंज वाला प्रोसेस हो जाए, एंड जो वेब बिजनेसमैन को कई बार फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कौन सी कॉमर्स की ब्रांच आपका हिंड्रेंस रिमूव कर रही है, बैंक्स। ठीक है। लास्ट आपका हो रहा है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज, कंज्यूमर्स को नहीं पता होता है कि गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, उन्हें गुड्स की अवेलेबिलिटी और उनके यूज़ करने के वेज के बारे में नहीं पता होता है। ये कैसे पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं, उनको टेलीकास्ट करती हैं, ईदर ऑन टेलीविजन और न्यूज़पेपर, एनीवेयर। कंज्यूमर्स कम टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड द वेज टू यूज देम, एंड जब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो वो मार्केट से जाकर से खरीद लेते हैं। तो ये आपके कॉमर्स की एक्टिविटी है, हिंड्रेंसेस को रिमूव करना। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज में हिंड्रेंसेस को रिमूव करना कमर्शियल एक्टिविटी होगी। कॉमर्स के बारे में भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दीज ब्रांचेस, जो भी ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।